अगर आप भी एलन कोटा से ड्रॉप ईयर लेना चाहते हो 1 साल के लिए और आप इस ड्रॉप ईयर में अपने आप को भीड़ में अगर आप अपने आप को धक्का देना चाहते हो तो बहुत सारे बच्चे हैं, सबका मेंटल स्टेट सेम है और सब लोग यही भूल कर रहा है। मैंने खुद भी 99.1 से कहाँ 93 आ गए और कैसे हुआ? कहीं ना कहीं मैंने भी कुछ गलती किया होगा और मेरा बोर्ड्स में मैंने क्यों ही 2 साल अपना खपत कर दिया इन फील्ड में। आखिर हमने क्या ऐसी गलती कर दी जिससे मुझे ड्रॉप लेना पड़ गया? मेरा बोर्ड्स में मार्क्स कम था जिसके वजह से मुझे ड्रॉप लेना पड़ा। बट आपका क्या प्रॉब्लम हो गया जिससे कि आपको ड्रॉप लेना पड़ रहा है? क्योंकि आपका कम नंबर आया है, क्योंकि आपने जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कॉलेज जाने का, क्योंकि आपके दोस्त ले रहे थे, क्योंकि आपको भी भेड़ बकरियों की तरह आपको भी आगे भागना था। सब ड्रॉप 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 ले रहा है, बैकलॉग कुछ होता है तो हम भी ले लेते हैं। सर ने बोला मोटिवेट हो गए, कुछ कहीं कहीं सुन लिए, कोई क्लिप आ गया, या फिर ड्रॉप नाम का चीज़ होता है, ये लेना ही चाहिए, लेने के बाद पछतावा नहीं होता है, तो ये चीज़ आप मानते हो क्या? भाई वहाँ पर मेरे भी क्लास में जितना स्टूडेंट था वो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ड्रॉपर ईयर नहीं थे। वो ज़्यादातर स्टूडेंट वो ड्रॉपर का ही बैच था, मगर उसमें 12th क्लास का भी स्टूडेंट था और वो 12th नहीं पढ़ के पूरा ड्रॉप ईयर भी पढ़ने आ गया। और वहाँ पर सिर्फ 12th का ही नहीं, फर्स्ट ड्रॉपर भी था और सेकेंड ड्रॉपर था। तो सेकेंड ड्रॉपर कुछ ही स्टूडेंट थे जैसे कि मैं, और वहाँ पर शायद कोई ना हो भी तो ना के बराबर। और वहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट 12th का ही था और साथ ही फर्स्ट ड्रॉपर का ही था। और ज़्यादातर स्टूडेंट कहाँ गए? वो अपने कॉलेज की तरफ पलायन हो गए। आखिर क्यों? तो देखो भाई, वहाँ पर जो भी बच्चे धोखाधड़ी से जाते हैं सेकेंड ड्रॉप लेकर के, तो वो सबसे बड़ी उसकी भूल है। अगर फर्स्ट ड्रॉप आपने लिया है तो वो भी आपकी सबसे बड़ी भूल है कि फर्स्ट ड्रॉप भी आप क्यों ही ले रहे हो। जब तक कि आपके माइंड में एक जो है पूरा प्लान स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो आप किस तरीके से ले सकते हो? आप वहाँ जाओगे ना तो आपको क्या लगता है कि आप कॉप अप करोगे या फिर अच्छा रैंक लाओगे, 99 लाएंगे और एकदम अच्छा CS ब्रांच लेंगे? तो भाई बहुत मुश्किल है उतना आप सोचते हो कि लेकर के आ जाएंगे और कर लेंगे। वहाँ का एलन कोटा का मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आप कॉप अप करना मुश्किल हो जाता है। और आप उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर AIR 1 का स्टूडेंट भी रहता है और आप भी उनके बीच बैठे होते हो और उनकी भी पढ़ाई हो रही होती है और आपकी भी पढ़ाई हो रही होती है। आप भी रूम जाते हो, आपको भी 24 घंटा, उनको भी 24 घंटा मिलता है और वो डेली आकर के क्वेश्चन पूछता है और आप सिर्फ और सिर्फ बैठे रहते हो और आपको लगता है कि आप वहाँ जाओगे तो सारा कुछ पूछोगे। तो आप बिल्कुल गलत हो। मैंने भी क्लास में देखा है कि स्टूडेंट किस तरीके से कॉप अप करते हैं खुद को, कैसे आगे लाने की प्रयास करते हैं और कहाँ कहाँ वो मिस्टेक करने लगते हैं और कैसे वो पीछे हटने लगते हैं। वहाँ एक स्टूडेंट, मेरा ही एक मित्र था और उसने जो है कुछ ही दिन क्लास छोड़े थे, 2 से 3 दिन, और वो शायद बिहार आया हुआ था, वो भी कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम देने के लिए। और वही एक लड़का नहीं था, वहाँ पर 5 से 6 लड़का ऐसा था जो एग्ज़ाम कंपार्टमेंटल का देने के लिए आया हुआ था और उसमें जो क्लास छूटी उसकी, उसको डिमोटिवेट कर दिया, जिसकी वजह से वो क्लास और बंक करने लगा। शायद उसे लगा कि मुझे बैकलॉग कंप्लीट करके आना चाहिए। बस एक ही रीज़न नहीं है, बहुत सारा रीज़न है। तो वो रीज़न अभी बता रहे हैं। पहला रीज़न तो यही हो गया कि यहाँ पर उसने ये मिस्टेक कर दिया ये सोच करके कि शायद मैं बैकलॉग पहले कंप्लीट कर लेता हूँ देन फिर क्लास जाऊँगा। मैं आपको सही बात बताऊँ तो मैं छठ पूजा में घर आ गया था और मैंने 2 दिन से 3 दिन तक का क्लास छोड़ दिया, जिसके वजह से मुझे बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा। वो भी मेरे लिए डिमोटिवेट बना था, मगर क्लास मैंने नहीं छोड़ा। मगर वो 3 दिन, आज तक जीवन का 3 दिन वो नहीं आया और ना ही वो कभी कंप्लीट हो पाया और ना ही उसे मैं अपने कॉपी में नोट भी कर पाया। तो ये सबसे बड़ी बात है। इन सारी चीज़ों को आपको समझना चाहिए। आपको लगता है कि आप वहाँ जा कर के कर लोगे, मगर भाई साहब लिटरली वहाँ जाने के बाद आपकी ऐसी की तैसी हो जाती है पूरे 1 साल। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि आप एलन में जाकर टैग ले लेते हो और पैसा भर के वापस आ जाते हो या फिर क्लास करना शुरू कर देते हो और आप बहुत अच्छे सक्सेस मिल जाता है। सबसे बड़ा सक्सेस तब मिलता है जब आप लास्ट टाइम तक एफर्ट करते हैं और आपके टेस्ट में स्कोर अप्रॉक्सीमेटली 250 से पार आ रहा होता है, तब भी आप कुछ एक ढंग का फोड़ रहे होते हैं। वरना क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं 150 के आसपास, उनमें से भी कुछ ही चुनिंदे बच्चे जा पाते हैं जो बच्चे डेली डेली क्वेश्चन पूछते हैं और डेली बना करके लाते हैं और कहीं ना कहीं वो अच्छे चीज़ें लगा रहे होते हैं। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, हमारे से जितने भी स्टूडेंट जुड़ते हैं और मेंटरशिप लेते हैं उनको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ अच्छी अच्छी चीज़ें।
तो उनमें जो होती हैं वो टॉपर्स वाली बातें होती हैं जो मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ, ना कि मैं इस साल का सजेस्ट करता हूँ। मैं उन्हें 2023 वाला क्रिस बनकर आता हूँ, ना कि 2025 वाला और 2024 वाला। तब भी मैं उन्हें सही चीज़ें बता पाता हूँ, तभी मैं सही चीज़ें सोच पाता हूँ और सही चीज़ें निकाल करके उन्हें मैं पॉइंट आउट करवा पाता हूँ। तो इन सारी चीज़ों से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हो कि वहाँ क्या भीड़ बकरी चल रही है। वहाँ पर मेरे पीछे बैठा एक शख्स था, जो एक लड़का मेरा ही मित्र था। वो डेली आता था और डेली होमवर्क और सारा कुछ करके आता था, और वो पीछे से हमेशा देखते रहता था और चुप रहता था और हमेशा ही चुप रहता था। और वो सिर्फ और सिर्फ जो है होमवर्क ला के करके आता था और बस बैठे रहता था और सारा कुछ टिक मारते रहता था। फिर घर जाता था, फिर आता था, और वो ज़्यादातर टाइम साइलेंस पे ही रहता था। उसको बोलने का उतना आदत नहीं है, वो बस चुप रहता था। और वो बंदा का आज भी परसेंटाइल, एक अच्छा परसेंटाइल आया, अप्रॉक्सीमेटली 96 के आसपास या फिर 94 इसके आसपास आ गया। और फिर उसके बगल में जो लड़का बैठा था उसका इतना बुरा परसेंटाइल आया। उसका इसलिए भी आया क्योंकि वो बीच बीच में क्लास छोड़ रहा था। मगर जो मेरे बगल में था वो बंदा बहुत अच्छा था। उसके जो बगल में था वो बंदा तो सच में पहले से ही पढ़ के आया था, वो सारा कुछ पहले ही पॉइंट आउट करा दे रहा था। और मैं भी था वहाँ पर, मैं भी कॉप अप कर रहा था, मगर मैंने भी कुछ गलतियाँ की। मेरा भी कुछ थॉट प्रोसेस अलग चला गया कि मैं आखिर मेहनत कब तक करूँ, कितना करूँ, ये थॉट आ गया मेरे में। और शायद मेरे मेहनत में कुछ ना कुछ कमी आ गई। मेरे जो बगल वाला लड़का था वो डेली क्लास आता था, डेली होमवर्क करके आता था, और वो कैलकुलस का भी क्वेश्चन सॉल्व करता था। मगर वो लड़का भी एक क्लास छोड़ना शुरू कर दिया, बंक करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उसका भी मोमेंटम ख़राब हो गया और वो चला गया। वाकई सही बताएं तो वहाँ के टीचर्स फैकल्टीज़ में कोई डाउट नहीं है, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर सारे लोग थे, और सबों ने अपना अपना सजेशन और बेहतरीन तरीके से अपना स्ट्रेटजी भी बताया मेरे को, और सारे को बताया, और वो सब लोग फॉलो भी करते रहे। और आग आग जो अंदर से होती है ना, वो आग देते थे डेली का डेली। डेली एक मेंटल स्ट्रेस लेकर के ही रूम पर पहुंचा करते थे। वहीं बात करें कि मेरे बगल के बगल वाले लड़के के साथ क्या हुआ, कि वो लड़का था जो कि पहले ही बना करके सारा कुछ दे देता था। तो वो अप्रॉक्सीमेटली 180 नंबर का अटेम्प्ट किया था, 180 नंबर। और हाँ, हमेशा टेस्ट वगैरह कोई भी नहीं छोड़ता था, वो पढ़ा हो या फिर नहीं पढ़ा हो, टेस्ट कोई नहीं छोड़ता था एलन कोटा में। मगर हाँ, ये चीज़ था कि वहाँ नंबर ही सबसे मेन चीज़ था, कि नंबर पर ही डिपेंड था कि आप कहाँ तक लाई कर रहे हो और आपका मेहनत किस अनुसार है और आप कितना मेहनत कर रहे हो। सबसे बड़ा चीज़ ये दर्शा देता है वहाँ पर, और उसको वहीं पर एक टैग दे देता है कि तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारा ऐसा नंबर आ रहा है। वहाँ पर जो मेरे बगल के बगल वाला लड़का था, वो लड़का ने अभी जो परसेंटाइल अप्रॉक्सीमेटली फोड़ा होगा, वो भी 94 के आसपास ही फोड़ा होगा। और वहीं हम बात करें जो हमारे क्लास का टॉपर लड़का था, जो हमेशा ही क्वेश्चन पूछा करता था, अब भी उसका कोई अता पता तक नहीं है कि वो कहाँ लाए कर रहा है, कहाँ पर है। मगर इतना है कि वो उसका भी 98 99 परसेंटाइल के आसपास ही होगा। क्योंकि जेई मेंस का अभी तक रिज़ल्ट का जो है पूरा एलन का नहीं देखे हैं, मगर हाँ उसमें ओम कुमार नाम से वो लड़का है। ओम कुमार नाम है, ना कि AIR1 वाला ओम, मगर ओम कुमार है। अब वो कहाँ है, अब उसको चेकआउट करना पड़ेगा अब किसी ना किसी रूप में। तो देखो कहाँ थे लोग, कहाँ पहुँच गए। शुरुआत में ऐसा था कि बीच में बैठा करते थे, एकदम क्लास के सेंटर पे। और धीरे धीरे जब वहाँ पर टाइम बीतने लगा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमको आगे बैठना चाहिए। हम आगे भी बैठा करते थे, डेली फोकस करते थे और हर चीज़ समझ आता था। ऐसा नहीं था कि इतना सा भी बच जाता हो, हर चीज़ समझ आता था। मगर फिर भी जब क्लास से वापस जाते थे घर पे तो उसको रिवीजन करते थे, बस खोल के एक बार देख लिए फिर ख़त्म कर दिए, मगर डेली नहीं करते थे। ये सबसे बड़ा फॉल्ट था। और ऐसा मेरा ही नहीं, ऐसा सारे स्टूडेंट का जो नहीं पढ़ रहे थे या जिसका बैकलॉग हो रहा था, जो पीछे हट रहा था, उन सब के साथ भी सेम फेज और स्टेट था। और इसी वजह से वो लोग भी पीछे रह गए। यहाँ तक कि मेरा एक दोस्त था जो कि PW में पढ़ाई करता था, कोटा के ही अंदर, और वो PW जाता था ऑफलाइन और उसको बिल्कुल समझ नहीं आता था ऑफलाइन में, और उसको पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था, क्योंकि उसको वो वाला मज़ा ही नहीं मिल रहा था जो उसको रियल में चाहिए था। तो वो ऑफलाइन छोड़ दिया और फिर वापस घर आ गया और रूम पे आकर के अपने से पढ़ाई शुरू कर दिया।
पैसा रिफ़ंड नहीं मिल पाया क्योंकि समय ज़्यादा हो गया और वो खुद से पढ़ाई करने के लिए जी जान लगाने लगा। मगर उसका पढ़ाई में फिर भी ध्यान नहीं था। वो ज़्यादातर लैपटॉप चलाना, फ़ोन चलाना और डिस्ट्रैक्ट रहना, हमेशा माहौल बनाने में ही ज़िंदगी पार हो गया। जब भी उसके रूम पे जाते, गाना बजाते ही वो पाते। तो जब उसका रिज़ल्ट आया सेशन 1 का, तो पता चला कि 6 परसेंटाइल आया है, ओनली फॉर 6 परसेंटाइल। और फिर सेकंड सेशन दिया तो जिसमें कि उसका 40 या फिर 30 बना। तो ये परसेंटाइल उसकी सेकंड में बनी। वो लड़का लाइब्रेरी भी जाता था, जब भी कॉल करते थे लाइब्रेरी में पाया जाता था, मगर वो बंदा सही था। वो सही सही बताता था कि मेरे को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बस हम जाते हैं लाइब्रेरी, बैठते हैं और लैपटॉप खोलते हैं और चलाते हैं, मूवी वगैरह, वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं मस्त, और उसके बाद वापस रूम पर आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर नेट भी मिल जाता है प्रॉपर, और वो हम बैठ भी जाते हैं और बैठने का कैपेसिटी को गेन करते हैं। ये चीज़ वो बता रहा था। और फिर हमारे बीच जब बातें होती थी तो वो हमको हमेशा शेयर करता था कि क्रिस देखो ऐसे वैसे हमारी हो रही है पढ़ाई, ऐसे हम करते हैं, ऐसे वैसे। तो उसको हम भी थोड़ा बहुत बता देते थे और वो भी हमसे बातचीत हो जाता था, और हम ज़्यादा बताते नहीं थे क्योंकि तुम भाई अपना कर रहे हो तो करते रहो, ठीक है। अभी मेरे को भी करने दो, तुम्हारे को कथा सुनेंगे तुम्हारी और हम तुमको सुनाएंगे। कहीं ना कहीं मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, इसी डर से मैं भी नहीं सुनता था। और मैं सीधा डायरेक्ट, हम हमेशा प्रयास करते थे कि जल्दी रूम पे जाएं ताकि जो है वहाँ पर फिर पढ़ाई करें। जब भी रूम से वापस लौटते थे तभी उससे मिल लेते थे क्योंकि वो खाना खाने आते थे और वो भी मिल लेता था। तो फिर जब भी रूम पे जाने का हमेशा तलब रहता था कि जाते ही पढ़ाई करना शुरू करेंगे। जब रूम पहुंचते हैं पता चलता है कि पढ़ाई करने का मूड नहीं है, चलो सो लेते हैं, या चलो थोड़ा फ़ोन चला लेते हैं। तो बटन वाला फ़ोन था तभी, तो थोड़ा फिर भी वहाँ पे रेडियो एफएम बजा करके सुन रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही होती है। तो फिर उसी में समय व्यतीत हो जाता है, फिर कुछ चीज़ें सोचने में चला जाता है। फिर शाम हो जाती है, शाम में फिर कॉलिंग, फिर घर पे बातचीत, फिर रात हो जाती है, फिर रात में खाना आ जाता है, फिर कपड़ा वगैरह भी आ जाता है, फिर कहीं बाहर भी चले जाते हैं, कुछ भूख लग जाता है तो साइकिल से निकल लेते हैं कुछ खरीदने के लिए। तो इस तरीके से, हाँ, बात रहा फोकस करने का, तो फोकस भी कभी कभी हो पाता था, डेली करना मुश्किल होता था। क्योंकि इसमें देखो, मेरा भाई जो एक था जो कि कोटा में 3 साल पढ़ाई किया, और उसका भी ऐसा ही हाल चल रहा था। और अब भी वो उसका परसेंटाइल भी 85 के आसपास आया था। पढ़ने में अच्छा था, माइंड भी अच्छा था, मगर दरअसल बात कुछ ऐसा हो गया कि वो भी एक इंसान है और उसके साथ भी डिस्ट्रैक्शन है, और वो भी उसको काबू नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसका भी ये परसेंटाइल आकर के रुक गया। मगर हाँ, वो मेहनत किया था और वो डिज़र्व करता था, मगर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है। मगर वो अभी टेक्नो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है जो कि कोलकाता में है। WBJE के थ्रू गया है और वहाँ पर अपनी 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर रहा है। तो आप भी कहीं से डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। ड्रॉप लेना आपको फील करा रहे हैं कि आखिर वहाँ क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्या ये वहाँ का सच है। तो रियलिटी भाई यही है, इसे समझना पड़ेगा, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। वहाँ पर साइकिल, चीज़ें, खाना, रहना, सारा कुछ वहाँ का ठीक है, कर लोगे सब कॉप अप, मगर पढ़ाई को कॉप अप करना बहुत मुश्किल है। रिजल्ट जिस दिन आता है उस दिन पता चलेगा तुमको। जो तुम्हारे दोस्त तुम्हें बोल करके जा रहे हैं कि जा रहे हैं कोटा पढ़ाई करने के लिए, वो जब 1 साल बाद आया होगा, उससे पूछना कि क्या हाल है तुम्हारा, कितना परसेंट है आया है, तब तुम्हें रियलिटी पता चलेगा। तो मैंने अपने वहाँ एक्सपीरियंस यही गेन किया कि वहाँ पर असल में कोई मतलब नहीं बनता है जाने का। उससे अच्छा है घर पे पढ़ाई कर लो, ऑनलाइन पढ़ाई कर लो, या कोई और माध्यम चुन लो जहाँ पर तुम फोकस हो सको। जब तुम पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे, जब तुम अपना मेहनत, अपने एफर्ट डाल ही नहीं पाओगे, तो तुम वहाँ पर घंटा जाओगे, वहाँ पर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो उससे अच्छा है कि अपने जगह पर रह करके, अपने घर में रह करके, अपने आसपास कोचिंग ले लो अगर ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्ट होते हो तो, मगर वहाँ पर भी जाओ तो डेली पढ़ाई करो। और ये सोचो कि तुम LN कोटा से भी बड़े कोटा में आ गए हो, बड़े जगह पे आ गए हो पढ़ाई करने को, बड़े सफ़र में निकल चुके हो। और डेली फोकस रहो, डेली पढ़ाई करो, और एक अच्छा मेंटोर रखो और उसी हिसाब से करो। आपको ड्रॉप लेना नहीं लेना
अगर आपको ड्रॉप लेना ही है तो देखो अभी इस बारे में अच्छे से सोचो। उसके लिए मेरे से डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर एक काउंसलिंग भी ले सकते हो। क्या तुम 8 से 10 घंटे डेली पढ़ सकते हो बिना दिखावे के? और हाँ, क्या मेरे पास पूरा प्लान है? और क्या मेरा परिवार ने इस पर खुलकर बातचीत की है? तो इस पर इसका भी ध्यान देना कि ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स जो हैं खुलकर बातचीत नहीं करते हैं, हम खुद ही बच्चे, और वो अपने मन के मालिक हो जाते हैं और वो खुद से ही डिसीजन ले लेते हैं कि हमको ड्रॉप लेना है। अगर तो ये कुछ चीज़ें हैं। क्या मेरे पास पूरा प्लान है, टॉपिक्स, टेस्ट, रिवीजन, सब कुछ? क्या मुझे पिछले साल की अपनी गलतियां 100% समझ में आ चुकी है? और क्या तुम कर लोगे? तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखना, ध्यान रखना। क्या अगर तुम कर पाओगे तो फिर तुम मेरे को कमेंट में बताना कि हम कर सकते हैं, तब भी जाके ड्रॉप लेना और अपने आप को इस दलदल में डालना, वरना 1,60,000 रुपये, 40,000 रुपया बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा जेई मेंस प्लस एडवांस। और जेई मेंस का लिए हो तो 90,000 रुपया पक्का बर्बाद हो जाएगा। और एससी बर्मा अभी जब ले लियो ड्रॉप तो एससी बर्मा, एनसीईआरटी और तुम्हारा बात करें सिंगेज, तो ये तीनों को फॉलो करो और अच्छी पढ़ाई करो। स्ट्रेटजी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो और वहाँ पर आकर के सर्विस खरीदो और मेंटोरशिप लो और बेस्ट गाइडेंस आपको मिलेगा। तो वही हम कह रहे हैं भाई, मैं भी एक समय पे कहाँ था और कहाँ आ गया। तो इन सारी चीज़ों से भी समझ सकते हो। इस बार मेरे पास 99 कहा जाए तो नहीं है, और हाँ बोर्ड्स में मेरा है 90 प्लस हो जाएगा एनआईओएस बोर्ड में, और रिजल्ट अगले ही महीने आ जाएगा। तो चीज़ों को समझो कि आखिर कहाँ तुम लाइक कर रहे हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। अब भी तुम्हें बता दें कि एक लड़का है जो कि कोटा में ही पढ़ाई कर रहा है ऑनलाइन, और उसको हम पहले ही बोल दिए थे पहले ही दिन से कि तुम्हारा परसेंटेज कितना है और तुम्हारा 10th 12th में कितना है, उसके अनुसार उसका काउंसलिंग कर दिए हम फ्री में। मतलब फ्री में कहने का मतलब है कि खुद से हम बता दिए उसको बेसिक्स चीज़ें। वैसे तो हम सबका करते हैं और हम भविष्यवाणी पहले ही बता देते हैं कि क्या होगा तुम्हारा, तो हम उसको भी भविष्यवाणी बता दिए कि भाई तुम 10 दिन रुक जाओ, तुम्हारी बैकलॉग की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तुम 20 दिन क्लास करोगे ना तो 10 दिन का बैकलॉग लग जाएगा, याद रखना इस बात को। वो भाई साहब 25 दिन क्लास किया और 10 दिन का बैकलॉग लग गया, और वो आकर के आज बताता है कि भाई बैकलॉग लग गया 10 दिन का, अब क्या करें। बोले भाई मत कर, ड्रॉप मत ले, जब तक चांस था तब तक जो करनी थी कर लिया। अब तुमको जो करना है अब आगे करो, कॉलेज से कॉलेज में अपने आप को डालो। अगर तुम अभी भी पढ़ाई शुरू कर दोगे तो अगले साल तुम्हारा सिर्फ पैसा और समय बर्बाद होगा। तो फिर बोला भाई बात तो सही बोला, मैंने भी पिछले साल बहुत गलतियाँ किया, परसेंटेज बहुत कम है, मतलब 80 के आसपास या 70 के आसपास परसेंटाइल है उसका, और उसकी गलती उसे खदेड़ रही है, और क्या ही कहा जाए। तो वो कहाँ है अभी? वो अब सोच रहा है कि अब कहीं कॉलेज ले, तो अब वो सोच रहा है सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर अब वो सोच रहा है कि अब किस कॉलेज में जाएं। तो उसे मैं कॉलेज का काउंसलिंग के लिए भी मैंने उसे गाइड किया, कीट को लास्ट ऑप्शन रखो, फर्स्ट ऑप्शन VIT भेलोर में रखो, और वो कौन कैसे मिलेगा तो वो सारा कुछ गाइडेंस में ही मिलता है। तो वहाँ पर पूरा सब्सक्रिप्शन प्लान में हम सबको गाइड अच्छे से करते हैं, और VIT में भी ऑप्शन है अभी भी, और बहुत सारे बच्चे अभी भी जा रहे हैं। तो और भी कॉलेजेस हैं जिसमें जा सकते हैं, ठीक है। SRM में भी जा सकते हो, ये भी ऑप्शन बढ़िया है। और जाओ तो अच्छे कॉलेज में जाओ, क्या गरीब और चुटियाँ कलैया वाले कॉलेज में जा रहे हो जहाँ कुछ होने वाली है नहीं। IIM JEE का एग्ज़ाम दो, कोलकाता में है, वहाँ जा सकते हो। तो यार देखो ये वाला जो टाइम है ना, फेज है ना, ये फेज बहुत 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 जंगल और भूषण वाला चलेगा, एकदम मार चलेगा, एकदम बहुत तगड़ा वाला। तुम सोच नहीं सकते कि क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, ब्रह्मास्त्र चलने वाला है तुम्हारे साथ कोटा के अंदर, क्योंकि टीचर तो वही हैं, उनको तो सारा रटाया चीज़ें हैं, जो पिछले बार पढ़ाएं वही अभी भी पढ़ाएंगे। मेरे पास तो पूरा नोट्स रखा हुआ है, टेलीग्राम पर अपलोड करके रखे हुए हैं, 1500 रुपये में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारा नोट्स है ड्रॉपर्स के लिए। और वो खुद से भी पढ़ सकता है और घर पे भी, और वो ऐसे भी कोटा में पढ़ सकता है, समझ रहे हो। तो कोटा जाना देखो ऐसे भी कहा जाए जिसके पास पैसा नहीं है और जो सोच रहा है तो मत जाओ, जो सोच रहा है और कोटा में पैसा देने के लिए नहीं है तो मत जाओ, क्योंकि सच में वो वर्थ इट नहीं है। और जो पैसा है तो वो कहीं भी पैसा उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बोलने वाला को है नहीं, क्योंकि पैसा का कमी नहीं है।
जिसके पास पैसा कमी नहीं है उसको बोलना ही क्यों है? जिसके पास कमी है उसको बस कह रहे हैं। तुम्हारे पास कमी नहीं है तो तुम जाओ, देखो ज़िंदगी जी के आओ, टैग लेके आओ फिर। अब क्या ही कह सकते हैं। तो देखो इसी तरीके से अपनी तैयारी करो और बढ़ते रहो आगे, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से जुड़ सकते हो। और जय हिंद, वंदे मातरम, और आप सब पढ़ाई करते रहो। बेस्ट ऑफ लक। जो भी मैंने अपने तरीके से बताने का प्रयास किया, कहीं ना कहीं मैंने कुछ अच्छा देने का प्रयास किया, जो कि मैंने दिया भी आपको। तो अगर आपको इस पर क्या राय है, आप लोग अपना डिस्क्रिप्शन में छोड़ करके जाना। और मेरे प्यारे भाई बंधु, मिलना अगले साल, रिजल्ट पूछूंगा तुमसे क्या होता है तुम्हारा। जय हिंद।